बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज के टॉपिक में हम कुछ कवर करेंगे अब ऐसे अज़कार को, ऐसे ज़िक्र को जिनको करने से हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, आसानियाँ पैदा होंगी और हमारे मामलात संवरते चले जाएंगे। ये छोटे छोटे से ज़िक्र हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो इनसे हमारी बड़ी बड़ी परेशानियाँ बहुत आसानी से हल हो जाती हैं। और ये मैंने आजमाया हुआ है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये सब आसानियाँ तब पैदा होती हैं, ये सब इंसान के लिए तब बड़ी मुफीद और कारगर साबित होती हैं जब इंसान इनको पाबंदी के साथ सरअंजाम देता है। अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का शर्फ मिलता है। इसके लिए हदीस में भी आता है, तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब और पसंदीदा अमल वो है जो हमेशा किया जाए अगरचे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। सही मुस्लिम। अलबत्ता इससे ये मालूम होता है कि हमें जो भी हम ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं उसको हम मुसलसल करते रहें, मतलब के तादाद में करते रहें। जैसे कि हमने एक टाइम उसका मकसूद कर लिया है, एक तस्बीह पढ़ रहे हैं, 2 तस्बीह पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। चलें अब मैं आपको कुछ अज़कार बताती हूँ जिनके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इनको करने के लिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले हों, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाले हों, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने वाले हों, हलाल और पाकीज़ा रोज़ी अपने बच्चों को खिलाने वाले हों या ख़ुद भी खाने वाले हों, किसी के साथ जुल्म या ज़्यादती आप ना कर रहे हों, हराम और नाजायज़ फ़िल में कौल में आप ना हों, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इन सब से आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक और हदीस है, आप वो सुनिए। हज़रत बशर बिन साद फरमाते हैं, मफ़हूम ये है, जब फ़रिश्ते बंदे का नामा अमाल लेकर बारगाह इलाही में पेश होते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसके नामा अमाल को देखो, अगर इसके शुरू और आखिर में ज़िक्र अल्लाह की याद हो तो दरमियान में जो कुछ कोताहियाँ हो सब छोड़ दो। सुबहान अल्लाह। तो अब सुबह और शाम की कुछ मसनूई दुआएं हैं, आप वो कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून होगा, आपके गुनाह कम हो जाएंगे, आप गुनाहों से ख़ुद दूर होंगे, ख़ुद अल्लाह के करीब आएंगे। और एक स्टेप आप उठाने की कोशिश करें। अल्लाह का वादा है दूसरा स्टेप मैं उठवाऊँगा, मैं अपने करीब बुलाऊँगा। बस पहला स्टेप इंसान को ख़ुद उठाने की कोशिश करनी चाहिए। जो पहला मैं आपको ज़िक्र बताने जा रही हूँ ये बहुत आसान सा है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अभी जो मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में बताती हूँ। पहला आपको ज़िक्र जो करना है, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तर्जुमा, पाक है अल्लाह की ज़ात जो असमत वाली है और इसके लिए सारी तारीफ़ है, और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत सिर्फ़ अल्लाह ही की जानिब से है। जब आप किसी चीज़ का ज़िक्र करें तो कोशिश ये किया करें कि आपको उसका तर्जुमा ज़रूर मालूम हो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अरबी में ज़बान से अदा कर रहे होते हैं और अगर आपको उसका तर्जुमा मालूम होता है तो वो आपके दिल को ज़्यादा छूती है और ज़्यादा असरअंदाज होती है। नंबर 2, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिही खैर युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है, उसी के लिए तारीफ़ है, उसी के हाथ में सारी भलाई है, वही ज़िंदा करता है, वही मौत देता है, हर चीज़ पर कादिर है। जो शख्स मग़रिब और फजर की नमाज के बाद इसको 10-10 मरतबा भी पढ़ेगा, इन कलमात को, उसकी 10-10 नेकियां लिख दी जाएंगी, 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, 10 दर्जात बुलंद करती जाएंगी। आपको ज़रूरी नहीं है इसको बहुत पढ़ें, लेकिन जिस तादाद में भी पढ़ रहे हैं, अगर एक तस्बीह पढ़ रहे हैं तो उस रोज़ आपको एक तस्बीह पढ़नी है। आप कम और ज़्यादा तादाद नहीं कर सकते, जो भी आप तादाद रखेंगे उसको आप
ایک عادت کو فکس کر لیجئے. 7 دفعہ پڑھنا ہے 7 دفعہ پڑھ لیجئے. کم سے کم پڑھنا ہے کم سے کم پڑھ لیجئے. زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھ لیجئے. لیکن جو بھی عادت آپ کو فکس کرنی ہے آپ اس پہ قائم رہیں تو انشاءاللہ دیکھیے گا اس کے ذریعے آپ کے کتنے مسئلے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں آتی چلی جائیں گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں آپ کو سکون محسوس ہوا ہے یا نہیں، یا آپ کی جو مشکلات تھیں وہ حل ہوئی ہیں یا نہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.